प्रणाम। बलि गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमं विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनयेति नामिने। नमं विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनयेति नामिने। नमं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शंभुदे पादाम्भुजयते नमो। नम भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौरावृभा भूमिस्थं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि हरि बोल गिरिराज महाराज सर्वाग्रे। मदीय गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में यदास अधम का स्पष्टम दंडक प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में यदास अधम का दंडक। समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद सबके चरणों में यदास अधम का यथा यज्ञ दंडक। हम लोग प्रत्येक दिन नियम पूर्वक भागवत कथा हम लोग श्रवण करते हैं। शास्त्र में वर्णन है ये भागवत कथा स्वयं ही भगवान है, शब्दों के रूप में संसार में प्रकटित है।
अगर भागवत शब्दों अगर हमारे कान में आए तो हम भी पवित्र होंगे, हमारा जन्म भी सार्थक होगा। आज हम लोग श्रवण करेंगे द्वितीय स्कंद और अध्याय तृतीय अध्याय। इसी अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे विभिन्न देवी देवताओं की उपासना, और उनमें भी भिन्न भिन्न फल है। और आगे कहेंगे जो भगवान विमुख है, भगवत विमुख है, उन भगवत विमुख जो जीव है, उन सबका जो जन्म जो है, सबका शरीर जो है, सभी निरर्थक है, व्यर्थ है। विस्तार पूर्वक आगे हम लोग श्रवण करें। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, मरणशील जीवों के लिए क्या करना चाहिए। तो मरणशील जीवों के लिए, म्रियमान पुरुषों के लिए क्या करना चाहिए। एकमात्र भगवान का भजन ही करना चाहिए। किस पद्धति से? भक्ति अंग जो है, भगवान का श्रवण करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है, उनका पूजन करना है, इसी के अनुसार। और दो मार्ग जो है, एक है सद्य मुक्ति और एक है क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, ये भी काल हम लोगों ने श्रवण किया है। सद्य मुक्ति क्या है और क्रम मुक्ति क्या है। सुखदेव गोस्वामी ये भी कहते हैं, जो विद्वान है, जो भगवान का परम भक्त है, जो ऋषि मुनि है, उन ऋषि मुनियों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए मैंने क्या किया, आपको वो भगवान का कथा जो मैंने सुनाया, भगवान का कथा श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। किस प्रकार श्रवण करना है, किस प्रकार कीर्तन करना है, मनन करना है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन किया। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो महाराज परीक्षित, संसार में अनेक लोग हैं, सबका अपने अपने कर्म के अनुसार सबका मति, सबका बुद्धि अलग अलग है। किसी का मति, किसी का बुद्धि एक नहीं होती है, सब अलग अलग है। तो सबका रुचि भी अलग अलग है। तो मैंने जो वर्णन किया है, भागवत कथा श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, भगवान का सेवन करना है, तो इनमें सबका रुचि नहीं है। ये केवल जो संस्कारवान है, पूर्व जन्मों में जिन्होंने संस्कार किए हैं, सुकृति अर्जन किए हैं, सत्संग किए हैं, उन जीवों के लिए ये मार्ग है। वो जीवों ही आकर के भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम करेंगे। जिनका जीवन में ना तो संस्कार है, ना तो सुकृति है, ना तो उन्होंने सत्संग किया है, ऐसे जो जीव है, उन जीवों के लिए भी तो कुछ करना है। अब सुखदेव गोस्वामी उन मंदो बुद्धि वाले जो मनुष्य जो है,
मंदबुद्धि वाले कौन है? भगवान का भजन करना नहीं चाहता है, भगवान में मन नहीं लगता है। उन मंदबुद्धि वाले मनुष्यों के लिए सुखदेव गोस्वामी अलग अलग उपास्य जो देवी देवता है, उन देवी देवताओं का उपास्य जो है, पूजन जो है, वो वर्णन करेंगे। किस किस देवता, किस किस जो देवी है, पूजन करने से, उपासना करने से हमें क्या मिलेंगे, अलग अलग करके इसी अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी 8 श्लोकों के द्वारा ये वर्णन करें, क्या क्या फल हमें मिलेंगे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, मनुष्य चाहता है हमें वेदाध्ययन करना है, वेदाध्ययन करने के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए, बुद्धि चाहिए। अगर वेदाध्ययन करना है उन मनुष्यों के लिए जो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जी का आराधना करो। अगर वेदाध्ययन करना है, ज्ञान अर्जन करना है, ब्रह्मा जी को संतुष्ट करिए। ब्रह्मा जी संतुष्ट होने से आपको ये ज्ञान आपको मिल ही जाएगा। अगर किसी के मन में ये है हमें क्या चाहिए, शरीर का जो इंद्रियां है, इन इंद्रियों का बल चाहिए, इंद्रियों को हुष्ट पुष्ट रखना है, इंद्रियों को हर समय बलवान रखना है, उन मनुष्यों के लिए कौन देवताओं का पूजा करना चाहिए? अगर इंद्रियों को, अपने आंख, अपने कान, अपने जो जो कुछ इंद्रियां है, इन सभी इंद्रियों को बलवान करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए देवादि देव इंद्रों का ही पूजन करिए, इंद्रों का ही आराधना करिए। इंद्रों का पूजन करने से, इंद्र संतुष्ट होने से हमारे शरीर में जितने प्रकार इंद्रियां है, सभी इंद्रियां हुष्ट पुष्ट रहेंगी, कभी भी कमजोरी नहीं। अगर हमें प्रजावृद्धि करनी है, पुत्र संतान उत्पन्न करना है, जन्म देना है, तो किन देवताओं को पूजा करना चाहिए? अगर प्रजावृद्धि करना है, संतान उत्पन्न करना है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दक्ष प्रजापति का उपासना करिए। दक्ष प्रजापति का उपासना करने से, संतुष्ट होने से तुम्हारे घर में अच्छे संतान और परिवार वृद्धि होंगे। जिनके घर में संतान नहीं है, अगर वो मनुष्य दक्ष प्रजापति का अगर उपासना करे तो उनको पुत्र प्राप्ति हो ही जाए। अगर संसार में हमें धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी के लिए, धन के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दुर्गा की उपासना करिए। दुर्गा देवी जो है, अब जो चल रहा है नवरात्र, अगर लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी पाने की इच्छा है, तो दुर्गा देवी की उपासना करिए। दुर्गा देवी संतुष्ट होने से धन संपत्ति, लक्ष्मी आप प्राप्त करेंगे। अगर हमें प्रभाव चाहिए, कीर्ति चाहिए, हमारे जश चारों ओर फैल जाए, सभी लोग जय जयकार करें, तो प्रभाव को वृद्धि करने के लिए हमें अग्नि देवताओं का पूजन करना चाहिए, अग्नि देवताओं का उपासना करना चाहिए, प्रभाव वृद्धि करने के लिए। देखिए, ये अलग अलग देवी देवताओं के पास भगवान ने अलग अलग अधिकार जो धन है दिए रखे हुए हैं।
क्योंकि सबका मति एक नहीं है, अलग अलग है। तुम्हारी जैसी मति है, रुचि है, रुचि के अनुसार तुम पूजन करो, तुम उपासना करो। अगर हमें क्या करना है, वाणिज्य करना है, सोने को, गौ को पाने की इच्छा है, गौ वृद्धि करने के लिए, गौशाला को वृद्धि करने के लिए आपको उन अष्टवसु जो है, वसुओं का उपासना करना है, अलग अलग करके। अगर हमें रूप सौंदर्य को प्राप्त करना है, सौंदर्य को वृद्धि करना है, तो किस देवताओं का उपासना करना है? कह रहा है अगर सौंदर्य को हमें प्राप्त करना है, अगर रूप को हमें प्राप्त करना है, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गंधर्व जो है, उन गंधर्वों का उपासना करिए। गंधर्व लोग संतुष्ट होने से आपको रूप मिलेंगे, आपको सौंदर्य मिलेंगे। ये एक नियम है। अगर हमें विद्या चाहिए, देखिए भागवत में किस प्रकार कहते हैं, हम लोग जानते हैं विद्या का देवी कौन है, कौन दान करते, कौन? सरस्वती। पर भागवत में कहते हैं अगर विद्या चाहिए तो विद्या पाने के लिए आपको भगवान शंकर जी का उपासना करना है, भोले बाबा का। भागवत में ये कथन है, गिरीशम पूजयेत। गिरीश अर्थात भोले बाबा का नाम, शंकर का ही नाम है। अगर विद्या को आप पाना चाहते हैं तो भोले बाबा का आप पूजन करिए। इन 8 श्लोकों में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की विधि दिए हैं। अगर आपको चाहिए तो अलग अलग से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई बुद्धिमान है, वो चाहता है हम अलग अलग कहीं जाने का जरूरत है नहीं है, हम एक जगह से ही सब कुछ प्राप्त करेंगे। ये सारा जो गुण जो है, सारा शक्ति जो है, सारा समर्थ जो है, कहीं पर भी एक जगह में नहीं, यहाँ एक जगह में है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। भगवान में ही है सारे सब कुछ जो गुण है, और एक एक करके एक एक देवी देवताओं में दिए हुए हैं। अगर हमें सब कुछ चाहिए एक साथ, तो एक साथ सब कुछ चाहिए, तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना है? भगवान का पूजन करना है, भगवान का ध्यान करना है, भगवान का ही भजन करना है। इसलिए कहा है एक श्लोक भागवत में इसी अध्याय में, अकामो सर्वो कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। कहा अकाम, अगर कोई कामना नहीं है, किसके भीतर कामना नहीं है? एकमात्र जो संसार में जो शुद्ध भक्त है, जो अनन्य भक्त है, भगवान को छोड़ करके कुछ नहीं जानते हैं, वही भक्त ही अकाम है संसार के लिए। संसारों में क्या अकाम है? क्या भगवान से कुछ कामना नहीं करेंगे? बोले जरूर करेंगे। निष्काम भक्तों भी, अनन्य भक्तों भी भगवान से कामना करेंगे। वो कामना किस प्रकार है? अपने के लिए नहीं है, भगवत सुख के लिए, भगवत सेवा के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए वो भक्त हर समय कामना करेंगे, और ये कामना ही निष्काम है। अपने के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपने सुख के लिए, सुविधा के लिए जो कुछ कामना करेंगे, जो कुछ मांगेंगे, प्रभु के सुख के लिए। यह है अनन्य भक्त। अनन्य भक्त तो भगवान को पूजन करेंगे, भगवान का तो भजन करेंगे, तो भगवान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
ये तो भगवान का भक्त है ही है। और कहा है सर्व काम, ये आ गए सर्व काम। सर्व काम, जो कुछ कामना बताए है, जो कुछ कर्मों का फल बताए है, अगर हमें सब कुछ चाहिए, सभी कामनाओं के प्रति हमारे लोभ है, लालसा है, सर्व काम, हमें संसार में सब कुछ चाहिए, परिवार चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, धन चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें निरोग चाहिए। आपको क्या क्या चाहिए? सर्व काम, संसार में जितने काम है, अगर सारे काम एक साथ कहीं मांगना है, वो केवल परम पुरुष भगवान के चरणों में। अकामो सर्व कामो वा। और मोक्ष काम, देखिए, मोक्ष काम, मोक्ष अर्थात जो मुमुक्षु व्यक्ति है, मुक्ति पाने के लिए जिनकी इच्छा है, वो कहां जाएंगे? मुक्तिम ददाति इति मुकुंद। देखिए, याद रखिए, संसार में एक ही भगवान है, मुकुंद है, भगवान श्री कृष्ण है, केवल मुक्ति देने में समर्थ है। और संसार में कोई मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक ही माना जाता है, तीनों ही एक है, एक वस्तु ही तीन रूप में प्रकट हुए है। फिर भी भगवान विष्णु को छोड़ करके ब्रह्मा और शंकर में भी मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। अगर किसी के मन में मुक्ति की कामना है तो कहां जाना है? भगवान का ही भजन करना। मोक्ष काम उदारधी, उदारधी, उदारधी होता है बुद्धि। ये महात्मा लोग जो है, ऋषि है, मुनि है, इन सब की बुद्धि उदार है, अत्यंत सरलता है। ये महात्मा लोग भी भगवान का भजन करते हैं। तो भजन किस प्रकार करते हैं? भगवान का भजन करेंगे, भगवान का अगर हम नाम करेंगे, किस प्रकार करना चाहिए? कहते हैं तीव्रेन भक्ति जोगेन। तीव्रेन, तीव्र अर्थात, तीव्र अर्थात और मन में कोई कामना नहीं है, मन में कोई वासना नहीं है, केवल अनन्य भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। यह है तीव्र। तीव्र गति जो है ना, गंगा की धाराएं जो बह रही है तीव्र गति से, गंगा की मन में एक ही इच्छा होती है। क्या इच्छा है? हमें समुद्र में हमें मिलना है, समुद्र तक हमें जाना, एक ही इच्छा है, और कहीं इधर उधर जाने की इच्छा है ही नहीं है। यह तीव्र गति। तीव्रेन भक्ति जोगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा। देखिए, जो कुछ हमें पाना है सब कुछ भक्ति योग के द्वारा ही हमें मिल जाएंगे। अगर कामना है आपके भीतर, अगर कामना नहीं है, तो भगवान उन विषयों को आपको देंगे नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहता है। अगर भोगने की इच्छा है, भगवान ऐसा नहीं है, भगवान आपको दे देंगे। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारोधि तीव्रेन भक्ति योगेन। क्या करना है? परम पुरुषम जजेत। परम, जो परम उत्कृष्ट है, जो परमेश्वर जो है, जो निरुपाधिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है, उन पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान जो है, भगवान का ही भजन करना है, भगवान का ही जजन करना है, भगवान का ही नाम करना है, सब कुछ पाने के लिए। सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार कहते हैं? पहले तो कहा है इन इन देवी देवताओं का उपासना करो, ये पाने के लिए। लास्ट में कहते हैं अगर सब कुछ पाना है तो केवल भगवान का ही भजन करें। जो बुद्धिमान है भगवान का भजन करेंगे, जो बुद्धिमान नहीं है वो अलग अलग भटकते रहेंगे, इधर जाएंगे कभी काल उधर जाएंगे, ऐसे करके भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। देखिए, अगर आपके पास दुकान है तो एक दुकान में ही सारा सामान आपको मिलता है, तो अलग अलग दुकान जाने का क्या जरूरत है? अगर आपको घूमने का इच्छा है, थोड़ा टहलने का इच्छा है, घूम के आइए,
टहल के आइए, अगर इच्छा नहीं है तो एक जगह से ही सब कुछ सामान लीजिए। इस संसार में घूमना, इस संसार में भटकना अत्यंत कष्टदायक है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ज्यादा घूमना पसंद नहीं करता है। इसलिए केवल भगवान का भजन करिए, केवल भगवान का ही नाम करिए, ये है मूल कथा। भगवान को छोड़ करके कहीं जाएंगे तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे। और भगवान पाने का मूल उपाय क्या है? तो भगवान पाने का मूल उपाय भक्ति जोगे न, केवल भक्ति ही, केवल भक्ति। और वो भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ये भी बताया, महाराज परीक्षित देव सुनो, मैंने जो कहा है इन इन देवी देवताओं का पूजन करना है, उन उन मनुष्यों का, उन उन जीवों का, तभी कल्याण होंगे। ऐसे पूजन करते करते, ऐसे देवी देवताओं का उपासना करते करते अगर कहीं पर जीवों में अगर भाग्यों का उदय हो जाए, कैसे? सत्संग हो जाए, सत्संग के द्वारा, सत्संग करते करते चित्त निर्मल हो जाएंगे, सत्संगों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे, सत्संगों के माध्यम से भक्ति प्राप्ति करेंगे, उसके बाद जो भगवान को प्राप्त करेंगे। उनको एक दिन सत्संग करना ही है। इसलिए चैतन्य चरित्र में क्या कहा है? ब्रह्मांड भूर्मिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता पीस। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, मायाजाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। ये ब्रह्मांड है, देखिए ब्रह्मांड भ्रमिते, कितने लोग भ्रमण कर रहे हैं, पर कौन कौन होता है, एक विशेषण लगाया, सब लोगों के भाग में नहीं है। कोई एक व्यक्ति तो गुरु कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करते हैं। गुरु कृष्ण का प्रसाद कैसे हम प्राप्त करेंगे? वो केवल सत्संगों के माध्यम से, उनकी कृपा से जब हम प्राप्त करेंगे, तब हमारे भीतर से राग जो है, द्वेष जो है, ये चले जाएंगे। और जिस दिन राग द्वेष चले जाएंगे, उस दिन मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुक्षानाम हानिरश्य पजायत। राग देश चले जाने के बाद मन प्रसन्न हो जाएंगे और विषयों से पूर्ण वैराग्य होगी, और पूर्ण वैराग्य जब होंगे तब मुक्ति के मार्ग में हम चलेंगे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी से कह रहे हैं। इसी के बीच शुतदेव गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों के बीच जो कह रहे हैं, तो सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे शुतदेव गोस्वामी, सुखदेव का जो कथा जो है ये अत्यंत मधुर है, ऐसा वक्ता होना संसार में कठिन है, और श्रोता भी परीक्षित जैसा ही। श्रोता वक्ता दोनों का लक्षण विलक्षण है। ये कथा सुनने के बाद परीक्षित महाराज ने क्या कहा, कैसे पूछे उन्होंने, और सुखदेव गोस्वामी भी किस ढंग से उत्तर दिए। सोनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज इस संसार में जो लोग केवल आहार निद्रा भय मैथुन में ही पड़े हुए हैं, उन सभी प्राणियों का, सभी जीवों का, सभी मनुष्यों का आयु केवल व्यर्थ ही व्यर्थ है। भगवान का भजन नहीं करेंगे। शौनक आदि ऋषियों जिस प्रकार कह रहे, देखिए भगवत विमुख जो जीव है, उन जीवों के लिए किस प्रकार कहे हैं, और उन जीवों का शरीर, उन जीवों का जन्म किस प्रकार व्यर्थ है। शौनक आदि ऋषि यहाँ शुतदेव गोस्वामी के सामने ये खोल करके बात कहेंगे। सबसे पहले कहा, आयुर हरति वही पुंसाम उद्यन्नस्त्यं च यन्नसौ दश्यर्ते यत् क्षणे नीतो उत्तम श्लोको वार्तयाः। देखिए
आयुर हरति वै पुंसाम, आयुर हरति वै पुंसम, पुंसम होता है पुरुष जीव। प्रत्येक दिन हम सबके आयु हरण होते जाते हैं, हरण होते जाते हैं, पर किसी को कोई बोध है ही नहीं। किस प्रकार कह रहे हैं, ये सूरज जो है उदित हुआ है और अस्त हो गए, इसके जो बीज है क्या है, हमारा समय, हमारा आयु चले गए। अगर उन मनुष्यों का, उन जीवों का आयु नहीं जाता है, उनका आयु नष्ट नहीं होता है, कौन? अगर कोई भगवान का कथा श्रवण करे, भगवान का भजन करे, उत्तम श्लोको वार्तया, उत्तम श्लोको वार्तया, उत्तम श्लोक भगवान का नाम है, वार्ता होता है उनका जो लीला है, उनका जो गुण जो है, क्षणनीतः, क्षण, यत् क्षण नीतः, इस कथा को छोड़ करके जो क्षण व्यतीत हो रहा है वो क्षण ही हमारे लिए व्यर्थ है। भगवत कथा के बिना, भगवत भजन के बिना जो समय हमारे हाथ से निकल रहे हैं, वो समय ही, वो आयु ही हमारे व्यर्थ है। आयु हरति वै, ये सूरज देवता उन आयु को हरण करते हैं। जो भगवान का भजन करता है उनका आयु हरण नहीं कर पाता है, उन आयु तो सार्थक बना लेते हैं। इसलिए शौनकादिशी कहते हैं, आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तं च यन्नशौ तस्यर्ते यत् क्षणोनि, तो उत्तम श्लोको वार्ता। आगे कहते हैं, तरवः किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्तुतः, न खादन्ति न मेहन्ति ग्रामे पशवो अपरे, किम ग्रामे पशवो अपरे। देखिए, अगर किसी को मानना है जीवित रहना ही, शरीर धारण करना ही हमारा सार्थक है और संसार में कोई करने का कुछ जरूरत है ही नहीं है, शास्त्र कहते हैं अगर शरीर धारण करना ही, जीवित रहना ही तुम्हारा सार्थक है, तो तुमसे तो सार्थक तो ये पेड़ पौधा ज्यादा है, तुमसे तो अनेक दिन ज्यादा वो बसते हैं, उनका आयु है। इसलिए कहा है, तरवः किं न जीवन्ति, पेड़ पौधा क्या ये जीवन धारण नहीं करते हैं? अगर हम मानते हैं शरीर धारण करना, संसार में जीवित रहना ही मूल पुरुषार्थ है, तो हमारे, हमसे तो ये पेड़ पौधा ज्यादा श्रेष्ठ है। आपका आयु 100 साल, इन पेड़ पौधा तो हजारों हजार साल से इस धरती पर जीवित रहते हैं। तो क्या जीवित रहना ही जीवन का सार्थक है? बोले नहीं। अगर जीवित रहना ही जीवन का सार्थक है तो पेड़ पौधा सबसे पहले उनका सार्थक हो जाए। बोले नहीं, पेड़ पौधा तो जीवित रहते हैं, तो पेड़ पौधा वो श्वास लेने में अक्षम है, श्वास नहीं ले पाता। अच्छा, अगर श्वास लेना ही जीवन का उद्देश्य है, तो दिन में हम कितनी बार श्वास लेते हैं, कितनी बार छोड़ते हैं? हमसे भी ज्यादा कौन लेते हैं? भस्त्रा किं न श्वसन्तुतः, भस्त्रा जानते हैं? हाँ, कमर के पास जो रहते हैं, जिससे काम करते हैं, हवा निकलते हैं, तो वो भी तो श्वास लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं। श्वास लेना ही जीवन का बहादुरी है, तो हमसे वो ज्यादा लेते हैं। भस्त्रा किं न श्वसन्तुतः न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो अपरे। बोले नहीं नहीं, ये दोनों तो ना तो भोजन कर पाता है, ना तो मेहनती, मेहनती अर्थात मेहन स्वेचन, मिह धातु स्वेचन, अर्थात ये तो स्वेचन अर्थात ना तो पुत्र संतान उत्पन्न कर पाते हैं, ये जीवन व्यर्थ है। बोले क्या? ग्रामो पशवो अपरे, जो ग्राम्य पशु जो है, क्या ग्राम्य पशु क्या न खादंती, क्या ये भोजन नहीं करता है?
क्या ग्राम्य पशु जो है, उन ग्राम्य पशु अपना परिवार में क्या पुत्र संतान जन्म नहीं देते हैं? अगर हम यही मानेंगे जो भोजन कर रहा है पुत्र संतान को जन्म दे रहा है, संसार में वही श्रेष्ठ है, वही हमारे लिए परम धर्म है, तो हमसे तो ये लोग श्रेष्ठ है, ये जीव जंतु श्रेष्ठ है। वो भी खाते हैं, वो भी पुत्र संतान उत्पन्न करते हैं। ये करना ही जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। जीवित रहना ही, श्वास लेना ही, भोजन करना ही, ये संतान उत्पन्न करना ही शरीर का उद्देश्य नहीं है। हम मानव है, हमें कुछ अलग करना चाहिए। हम विवेकशील है, विवेकवान है, हमें कुछ अलग करना चाहिए। वो अलग क्या है? हम भगवान का भजन करेंगे, हम भगवान का भजन कर पाएंगे, पर हम वो पशु भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आगे किस प्रकार कहते हैं इन अज्ञानी लोगों के लिए जो भगवत विमुख है। स्ववीत बराहष्ट्रक्षरै संस्तोता पुरुषः पशु न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। स्ववीत बराहष्ट्रक्षरै संस्तोता पुरुषः पशु न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। गदाग्रज, गदाग्रज का नाम, गदाग्रज कौन है? भगवान श्री कृष्ण का नाम एक नाम गदाग्रज है। यातु नाम यत कर्णो पथोपेतो न गच्छति। देखिए भगवान का नाम, कृष्णों का नाम जिन व्यक्तियों के, जिन जीवों के कर्णों में, कानों में प्रवेश नहीं करते हैं, वो कौन है? संसार में वो व्यक्ति, वो जीव किसके साथ तुलना है? अगर हमारे कानों में भगवान का नाम कभी भी आए नहीं है, भागवत कहते वो पुरुष श्व बराह उष्ट्र शरै समान। श्व होता है कुत्ते के समान, वीट बराह, बराह सुकर, बीट भोजी, बीट होता है विष्टा भोजी। ग्राम्य सुकर जो है ना, वह ग्राम्य सुकर को बीट भोजी कहा जाता है, विष्टा भोजी। अगर भगवान का नाम नहीं करेंगे, भगवान का साधन नहीं करेंगे, देखिए हम नहीं कह रहे, भगवत कह रहा है। वो कुत्ते है, सुकर है और उष्ट्र होता है गाधे, और शरई, शर होता है कौन? शर होता है उष्ट्र, नहीं उष्ट्र होता है ऊंट, और शर होता है गाधा। किस प्रकार इन जीवों को, इन जीवों के साथ तुलना की है। अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे, ऐसे ही हमारे जीवन है। जैसे ग्राम्य पशु है, गधा का क्या करता है संसार में? मालिक का खूब काम करता है, दिन रात काम करता है, पर उत्तम उत्तम वस्तु जो है उन गाधा को कभी नहीं मिलता है। जो फेंकने का चीज है गाधा को वही मिलता है। ऊंट जो है, उष्ट्र जो है, कहाँ आसक्ति है? वो कांटे को खाने के लिए आसक्ति है, और उस कांटे जब खाते हैं ना, जब चिबाते हैं ना, तो मुख से खून निकलता है, और उसी खून से उनको संतुष्ट होता है, खूब तृप्त होता है। संसार में जो कुछ हम कर रहे हैं, हमारे आयु को व्यर्थ करके, शरीर को पसी ये करके हम सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, अगर भगवान का भजन नहीं करें। देखिए मनुष्य को ही केवल कहा जाता है पशुवत है, पशु को कभी नहीं कहा जाता है मनुष्यवत है, क्योंकि पशु में ये क्षमता नहीं है। क्या क्षमता नहीं है? मनुष्य का धर्म
पशु ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए पशु को कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है ये कुत्ता मनुष्य के समान है, ये सूकर मनुष्य के समान है, पर मनुष्य को कहा जाता है अरे ये व्यक्ति कैसा है, अरे कुत्ता जैसा ऐसा ही है। ये व्यक्ति कैसा है, शुकर जैसे ऐसा ही है, क्योंकि उनके भीतर वो स्वभाव विद्यमान है। ये व्यक्ति कैसा है, अरे गाधा जैसा ऐसा ही है, क्योंकि उन जीवों का धर्म हम ले सकता है। हम कुत्ते के समान चल सकता है, शुकर के समान चल सकता है, हम गधे के समान चल सकता है, पर हमारा गुण, मनुष्य का गुण, वो पशु कभी नहीं ले सकता है। इसलिए मानव होकर के हम पशुओं का धर्म, पशु का गुण हम क्यों लेंगे? मानव का जो गुण है उन गुण को ही तो लीजिए, तभी तो मानव कहाँ जाएंगे। देखिए, अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान का साधन नहीं करेंगे, हमारा एक एक शरीर का अंग जो है, एक एक अंगों को निंदा किया है। कैसे? सुतदेव शौनक आदि ऋषि कहते हैं, बिलेबतरो क्रम विक्रमाण्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत न चोपगाय तुरुगाय गाथा। बिलेबतरो क्रम विक्रमाण्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चूपो गाय तुरुगाय गाथा। उरुक्रम भगवान का नाम है, जिनके विशाल विशाल चरण है, गति है। उन उरुक्रम का, भगवान त्रिविक्रम का लीला कथा न शृण्वन्तः, न शृण्वतः, अगर हम श्रवण नहीं करेंगे कानों के द्वारा। कहता है, नरस्य ये कर्णो पुटे न प्रवेशः, जिन मनुष्यों के इन दोनों कानों में भगवान का कथा प्रवेश कभी भी किया नहीं है, उन मनुष्यों का कानों का जो ये गड्ढा जो है ना, किसके साथ तुलना किया है? कह रहा है बतो बीले, बिल बिल होता है, ये गड्ढा के समान है। बस आपका कान के भीतर ये जो छेद है, ये छेद केवल गड्ढा ही है, अगर इस गड्ढा में भगवान का कथा प्रवेश नहीं किया है। देखिए, गड्ढा में कौन वास करता है जी? ध्यान से सुनिए, सांप। सांप जाकर के घुसेंगे। अगर इस कान के द्वारा हम भगवान का नाम नहीं सुनेंगे, कोई ना कोई तो प्रवेश करेंगे। कौन प्रवेश करेंगे? उसी कानों में सांप जाकर के प्रवेश करेंगे। सांप तो उसी गड्ढा सांप तो अपने शरीर के द्वारा ना तो गड्ढा खोदते हैं, किसी के गड्ढे में जाकर के प्रवेश करते हैं, तो इसी कानों में सांप आकर प्रवेश करेंगे। बले बिले भवतः उरुगायो गाथा न उपगायंती भवतः। प्रभु, आपका जो महिमा जो है, आपकी कथा जो है, जो गान नहीं करते, न उपगायती, उपगायती अर्थात जो कीर्तन नहीं करते हैं, वो व्यक्ति जो है, उन व्यक्ति का जिह्वा भी तो है। वो जिह्वा कैसा है? न जिह्वा, वो जिह्वा जिह्वा नहीं है जिन जिह्वा के द्वारा हम भगवान का नाम कीर्तन नहीं करते। संसार में तो अनेक कुछ हम लेक्चर देते हैं, कितने कुछ हम दिन रात बकते रहते हैं, अगर भगवान का नाम नहीं करेंगे, ये जिह्वा जिह्वा नहीं है। जिह्वा किसके साथ तुलना किया है? दार्दुरिका इव। दार्दुरिका आप जानते हैं, संस्कृत शब्द है। इस शब्द का अर्थ होता है मेढक जो होता है। मेढक भी खूब करके कैसे आवाज करते हैं, कहते शब्द करते हैं वर्षा समय में। अगर मेढक ज्यादा ही ज्यादा चिल्लाएंगे तो उसके आवाज से कौन आएंगे? उनका काल। भगवान का नाम नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, संसार का ही बात हम सुनते रहेंगे, संसार का बात हम बोलते रहेंगे, तो हमारे अति निकट, अति जल्दी ही जल्दी वो काल आकर के खड़ा
इसलिए कान है भगवान का कथा सुनिए, जिह्वा है भगवत कथा कीर्तन करिए। ये जिह्वा के द्वारा अगर हम भगवान का नाम नहीं करेंगे, शास्त्र कहता है ये जिह्वा जिह्वा नहीं है, ये जिह्वा एक असती नारी है, स्त्री है। असती स्त्री जिस प्रकार अपने पुरुष को सब उस धर्म से नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार हमको भी ये इस स्थान से हमें भी पतन करा देंगे। कौन? ये जिह्वा। ये जिह्वा लोभ सबसे ज्यादा होती है। इसलिए जिह्वा के तरह भगवान का नाम, भगवान का गुणगान लीला कीर्तन करना है। अगर नहीं करेंगे, मेढक का जैसा जिह्वा है, ऐसा शब्द करते रहते हैं, ऐसा ही हमारा भी। आगे कहते हैं, भारः परम पट्ट किरीटयुष्ट्य मप्पोत्तमांगम न नमेत मुकुंदम सावौ करौ न कुरुतः सपर्या हरेर्लसत् कांचन कंकनौ वा। भारः परम किरीट, भारः परम पट्ट किरीट युष्टम अत्युत्तमांगं न नमेत मुकुंदम सावौ करौ न कुरुतः सपर्या हरेर्लसत् कांचन कंकनौ। पट्ट किरीट युष्टम, पट्ट डोरी जो है, उत्तम उत्तम वस्त्र है। किरीट युष्टम, किरीट, किरीट अर्थात मुकुट, खूब सोने चांदी और अलंकारों से अगर माथे पर हम ऐसे पगड़ी, ऐसे हम मुकुट पहनेंगे, खूब महंगा वाला, कह रहा है अगर वो पहनने के बाद खूब आपने सजाया पगड़ी के द्वारा, मुकुट के द्वारा, अगर माथे पर इतना कुछ चढ़ाने के बाद भी अगर आप मुकुंदं न नमेत, भगवान को आप प्रणाम नहीं करेंगे। ये हमारा माथा जो है शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंग कहा जाता है, सबसे उत्तम ये होता है हेड। ये माथा ही सबसे उत्तम अंग है। इस माथा के द्वारा, मस्तक के द्वारा अगर हम भगवान को न नमित, मुकुंदम न नमित, मुकुंदों को हम प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या है? परम केवलम भारम, केवल ये भार ही भार है आपके लिए। देखिए, ये माथा आपके लिए भार ही भार है, वजन ही वजन है, अगर भगवान को हम प्रणाम नहीं करें। ध्यान से सुनिए, ये संसार एक समुद्र के साथ तुलना किया गया है। समुद्रों के भीतर आप खूब करके आप तैर रहा है, कभी डूब रहा है, कभी ऊपर उठ रहा है समुद्र के बीच में। ऐसे व्यक्ति के माथे पर अगर ज्यादा वजन है, वो व्यक्ति समुद्र में कहां जाएंगे? समुद्र के भीतर है, तैर रहा है, अगर माथे पर ज्यादा वजन डाल दिया जाए तो तुरंत वो व्यक्ति क्या करेंगे? समुद्र के भीतर डूब जाए। उसी प्रकार संसार में रहते हुए इस मस्तक के द्वारा हम प्रभु को नमन नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, ये हमारा मस्तक ये वजन बन जाएंगे और ये वजन ही हमको संसार में डुबा देंगे। इसलिए भगवान ने माथे दिए हैं, इस माथे के द्वारा गुरु वैष्णव भगवानों का प्रणाम करिए, तभी मस्तक का सार्थक है। लसत कांचन कंकनोवा, देखिए करौ, करौ दोनों हाथों पर हमने कंकन, जो कुछ सोने का है, जो कुछ है अलंकार, हमने सब कुछ हमने पहना है। और इस हाथ के द्वारा अगर हम भगवान का हरे सपर्यम नो कुरुतः अगर नहीं करेंगे तो हाथ क्या है? बोले कह रहा है शावो करो तो, शावो सब होता है मरे हुए व्यक्ति। जिस प्रकार मरे हुए व्यक्ति का हाथ अपवित्र ही होता है, उस प्रकार इस हाथ के द्वारा
भगवान का सेवा नहीं करेंगे, यह हाथ भी मरे हुए हाथ का समान है। जिस प्रकार मरे हुए व्यक्ति के हाथों के द्वारा देवी देवता कोई पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, देवी देवता कोई भी मनुष्य भी कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। आप कुछ भी दान करो, आप कुछ भी करो, अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो सब कुछ आपका व्यर्थ हो जाएगा। आप हाथों में कितना कुछ भी लगाइए, अगर हाथों के द्वारा आप भगवान का सेवा नहीं करेंगे, गुरु वैष्णव का सेवा नहीं करेंगे, ये आपका हाथ मरे हुए व्यक्ति जैसा हाथ, ऐसा अपवित्र रहेंगे। और इस हाथ के द्वारा आप जो कुछ करते जाएंगे सब आपके लिए अपवित्र अपवित्र ही है। इसलिए हाथ भगवान दिए हुए है, हाथों से हमें क्या करना है, हाथों के द्वारा भगवान का सेवा करना है, तभी ये हाथ हमारा सार्थक बन जाएंगे। आगे कहते हैं बरहाइति नयने नराणम लिंगानि विष्णुर्न निरीक्षतो ये पादो निर्नमतो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरिरिजो। नराणाम ते नयने, सबका नयन है, सबका नेत्र है, नयन होते हुए भी विष्णु लिंगानि न निरीक्षतः, भगवान को हम दर्शन नहीं करेंगे, गुरु वैष्णव को हम दर्शन नहीं करेंगे, वो आंख होते हुए भी वो आपका आंख नहीं। किस प्रकार कह रहे हैं, ये हमारा आंख अगर भगवान को कभी दर्शन किया नहीं है, श्रेष्ठ व्यक्तियों को दर्शन किया नहीं है, वो आपका आंख नहीं है। ते नयने, ते अर्थात वो आपका जो नयन जो है, नेत्र जो है, बरहाई ते, बरहाई अर्थात मोर पुष्प में जो नयन का चित्र होता है, छवि अंकन होता है, मोर पुष्प में जिस प्रकार वो नयन है, अगर इस नेत्र के द्वारा आप भगवान को दर्शन नहीं करेंगे, गुरु वैष्णव को दर्शन नहीं करेंगे, तो आपका नेत्र भी मोर पुष्प के समान नेत्र बन जाए। कहने का तात्पर्य ये है, मोर पुष्प में जो नेत्र जो है, उन नेत्र के द्वारा उस देखा नहीं जाता है। अगर हम भी इस प्रकार भगवान को दर्शन नहीं करेंगे तो संसार में हम भी इस प्रकार क्या है, हम भी इस प्रकार नेत्रहीन है, अंधा है। अंधा व्यक्ति के लिए संसार में कोई मार्ग है नहीं है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है कोई होश भी नहीं रहेंगे। इसलिए हमें अंधा नहीं बनना है। भगवान ने आंख दिए है, इन आंखों के द्वारा खूब करके भगवान का रूप दर्शन करिए, गुरु वैष्णव का दर्शन करिए। आगे कहते हैं जीवित सबो भागवतांग्रेणु नया तुमर्तो भी लभेत यस्तु श्री विष्णु पद्य मनुज तुलसिया श्वसन शवो यस्तु न वेद गंधम। देखिए एक एक अंगों बारे में कहा है, अब सभी अंगों के बारे में कह रहा है, पूरा शरीर के साथ एक साथ। जीवत सबो भागवतांग्री रेणु न जातु, वो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी सब होता है, मरा तुल्य है, मरे व्यक्ति के समान है। कौन व्यक्ति? इस संसार में वही व्यक्ति मरे समान है, मृत्यु के समान है। भागवतांघ्रि रेणुम न जातु न कामयतु, भक्तों का चरण रस कभी भी उन्होंने प्राप्त किया नहीं है, शरीर में धारण किया नहीं है, वो व्यक्ति जीवित रहते हुए मरा के समान है। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, ये तीन साधन बल वही हमारा साधन का बल है। अगर इससे हम वंचित है, हमारा शरीर मरे हुए शरीर व्यक्ति के समान है। अगर भगवान का चरण तुलसी, भगवान का चरणामृत हमने कभी ग्रहण नहीं किया है, तो हमारा शरीर में जो नासिका जो है, जो भी है, सब ऐसा ही है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। इस अध्याय में लास्ट में एक श्लोक कहते हैं, सोनोगा ऋषि ध्यान से सुनो। तदस्मसारं हृदयं बतेदं
यद गृह्यमाणैर्हरिनामधेयै न विक्रियाता तो यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्ष नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्ष तदस्मसारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणैर्हरिनामधेयै। हम भगवान का नाम खूब करते हैं, खूब श्रवण करते हैं, खूब कीर्तन करते हैं। अगर कीर्तन करते समय, श्रवण करते समय प्रभु का नाम जो है, अगर हमारे भीतर कोई विकार जो है, अष्ट सात्विक विकार नहीं हो रहा है, नेत्रों के द्वारा, नेत्रों से अश्रुधारा न बह रहा है, शरीरों में वो पुलकित रोमांच नहीं हो रहा है, भागवत में कहता है तदस्मसारम, वो शरीर शरीर नहीं है, वो हृदय हृदय नहीं है, वो हृदय पत्थर के समान है, शरीर भी लकड़ी के समान है, सूखा लकड़ी जो है उसमें कहाँ है रस है। भगवत नाम सुनते ही, भगवत नाम करते ही हमारे शरीर में विकार होना चाहिए। तो गुरुदेव हमेशा ही कहते थे, हमेशा ही कहते सभी भक्तों से, अपने शिष्य से, नाम करना है, रो रो करके नाम करना है प्रभु के चरणों में, तब भगवान सुनेंगे। जोर जोर से रो और भगवान का नाम करो, पर भीतर में भाव है नहीं है, भीतर में भक्ति है नहीं है, तो कहां से आएंगे? भीतर में भाव है, भक्ति है, तब तो आएंगे। ध्यान से सुनिए, नाम करते समय, नाम सुनते समय अगर ये विकार, अष्ट सात्विक विकार हमारे कभी भी हुआ नहीं है, तो जानना है उन नाम में कोई अपराध है। नाम करते हुए भी, नाम सुनते हुए भी अष्ट सात्विक विकार में एक विकार भी हमें जीवन में प्राप्त हुए नहीं है, तो जानना है कोई ना कोई गड़बड़ है। इसलिए नाम करते समय, नाम सुनते समय भक्त का ये भाव कहां से आएंगे? हृदय जब विगलित होंगे, भीतर जब द्रवित होंगे, तब तो आंखों के द्वारा अश्रु प्रवाहित होंगे। शरीर जब गदगद होंगे, तब तक शरीर का रोमवारी रोम जो है वो तो पुलकित होंगे। अगर ये नहीं हो रहा है तो जानना है हमारा कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई अपराध है। नाम करते समय ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए रोना चाहिए, नहीं है तो अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते करते एक दिन में एक दिन हो जाएगा। इसी प्रकार शुतदेव गोस्वामी, शौनकादि ऋषियों ने कह रहे हैं, अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान के भजन के बिना ये हमारा शरीर व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। कोई मनुष्य का कोई मानवता नहीं अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे। इस प्रकार आगे जिस जैसे कहेंगे कल हम लोग श्रवण करेंगे। अभी समय भी हुए है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।